केंद्र कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महिला आरक्षण बिल गिरने पर पीएम का स्टेटमेंट। विपक्ष ने बड़ी गलती की, विपक्ष को इसका अंजाम भुगतना होगा, विपक्ष को देश की महिलाओं को जवाब देना होगा। तो देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल कल गिरा, उसके बाद अब तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विरोध जताते नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया है। अक्षय राय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, महिला आरक्षण बिल जिस तरह से गिरा, प्रधानमंत्री मोदी का भी स्टेटमेंट आया कि विपक्ष ने बड़ी गलती की, लेकिन दूसरी तरफ हमने दिल्ली से यह भी तस्वीर देखी कि किस तरह से प्रदर्शन भी हो रहा है। फिलहाल आप अपडेट भी दीजिएगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई उसी समय कुछ मंत्रियों को निराश वहां पर देखा। साफ तौर पे कहा कि कल जो विपक्ष की हरकत देखी गई वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है और महिलाएं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर के आई थी, संशोधन नारी शक्ति अधिनियम में संशोधन को लेकर के सरकार चाहती थी कि उसको पास कराया जाए, विपक्ष का सहयोग मिले, लेकिन वो सहयोग नहीं मिला है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को इसका अंजाम भुगतना होगा और निःशुल्क से जो नारी शक्ति है वो कांग्रेस को किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। कल आपने देखा होगा कि महिला सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला सदन में। उसके बाद आज से तमाम बैठकें भी बीजेपी का जो लीडरशिप है वो तमाम कर रही है। नितिन नवीन ने बैठक सांसदों के साथ की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी 4 बजे के आसपास प्रदर्शन करने जा रही है और देश भर में एक रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है। सिक्किम से तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से तमाम महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई हैं। उधर प्रियंका गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से ये विधेयक लाया गया, ये संशोधन विधेयक लाया गया, वो कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोट दिखाता है। फिलहाल रस्साकसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति जिसको कि ये अधिकार मिलना चाहिए था वो अब फिलहाल टल गया है और आने वाले समय में अब ये सरकार कब लेकर के आएगी, क्योंकि जो 2 विधेयक और संशोधन होने थे उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बता दी है लोकसभा की किरण रिजिजू ने, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब देखा जाएगा कि कब इसको आगे टेबल करना है, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कल का दिन, लेकिन विपक्ष इसको अपने तरीके से ले रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा नहीं रही है और उसको सही तरीके से लागू करने की कवायद नहीं की गई, अलग अलग पार्टियों से कंसल्टेशन नहीं की गई, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर नजर डालें तो नाखुशी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है कि एक बार फिर से नारी शक्ति के साथ धोखा किया गया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब किस पर ये जो नारी शक्ति का बम है वो फूटता है, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं इसका परिप्रेक्ष्य अलग अलग चरणों में देखा जा रहा है। तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव बिल्कुल अक्षय, विरोध प्रदर्शन जारी और इसी के साथ वो 4 तस्वीरें भी दिखा रहे दर्शकों को कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में किस तरह से यहाँ प्रदर्शन होता नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, बिल गिरा और बवाल जारी, संसद परिसर में विरोध के जो अलग अलग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको।